नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है जिसपे यूट्यूब पे वीडियोस भी कम मिलेंगे आपको। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मल्टीपल मैरिजेस। अब क्यों ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये ज्योतिष के लिए इंटरेस्टिंग है, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं कि कैसे देखें, कैसे समझें। अब मैं जब ग्रहों की और घरों की बात करूंगा कि भाई ये घर से फर्स्ट मैरिज, इस घर से सेकंड मैरिज एंड ऑल दैट, तो आप तो कहोगे कि ये सबके चार्ट में रहता है जी। करेक्ट, सबके चार्ट में रहता है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आप कैसे पहचानोगे कि किसी जातक की कुंडली में सेकंड मैरिज है? क्योंकि घर तो है, तो होगा या नहीं होगा, ये आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये आपको बिफोर हैंड जानना है, घटना घटने के बाद नहीं। उसके लिए आपको एजेंडा समझना होता है। खैर, अपन डिटेल में इसकी बात करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विवाह, द बिगेस्ट बॉन्डेज ऑफ लाइफ, महर्षि पराशर कहते हैं सेवंथ हाउस। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस वो घर है जहां आप किडनैप हो जाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है भाई, अगला जो है आपको किडनैप कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। चूंकि ट्वेल्थ सेंचुरी होती है तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सेवेंथ हाउस जहां आप सरेंडर करते हैं, या तो सरेंडर करते हैं या फिर डिवोर्स होता है, अलग हो जाते हैं। इसलिए जो दो अपोजिट ग्रुप के बहुत ज्यादा एक दूसरे से तू तड़ाक वाले ग्रह हैं, ठीक है, उनमें ये विच्छेद की भावना ज्यादा रहती है। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के लिए कैंसर है अपोजिट, मैं नहीं बोलता हूं कि सबका डिवोर्स होगा, बट वो अपोजिट ग्रुप के, आर यू रेडी टू सरेंडर? सेवेंथ हाउस जो हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, इट्स नॉट अबाउट द मैरिज, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। वर्ल्ड अदर देन यू, आपके सामने पूरी दुनिया है। वो जो पूरी दुनिया है जिससे आपका रिलेशनशिप है, दैट इज सेवंथ हाउस। समय के हिसाब हिसाब से देखें तो जब आप सुबह से चलेंगे तो शाम का समय होता है वो, जहां शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं। एंटरटेनमेंट का समय है। जब आप ऑफिस से लौट रहे होते हैं और आपके दिमाग में चल रहा था कि अब क्या करना है, अब मुझे कैसे एंजॉय करना है। आप पब जाएंगे, आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आप घर आएंगे, टीवी देखेंगे, फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, वो सेवंथ हाउस में आप तय करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हाउस है क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप, जो हम इंडिया में है तो मैरिज की बात करते हैं, अब तो इंडिया में भी लिव इन में व्यक्ति रहने लगा है, और मैं आज उसकी भी बात करूंगा कि लिव इन में भी आप काउंट करोगे मैरिज। सबसे पहले जब मैरिटल रिलेशनशिप की बात होती है तो विधि विधान के माध्यम से जो किया गया, चाहे जिस धर्म के आप हो, जब आप धर्म के उस विधि को फॉलो करते हैं, देन आपके मैरिज को इंस्टीट्यूशनल मैरिज माना जाता है। दिस इज वन। सेकेंड, हाउ अबाउट समवन लिविंग टुगेदर? लिव इन में है, एक ही साथ घर में रह रहे हैं, बस उन्होंने शादी नहीं करी है। मान लीजिए लड़का है तो सिंदूर नहीं लगाया है, या मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, जिस धर्म में भी है, अगर आप किसी के साथ लिव इन में हैं और आपने एक साल कंप्लीट किया है, 1 ईयर, एंड यू आर ऑल्सो फिजिकल, आप उनके साथ फिजिकल हो चुके हैं, यू हैव स्लेप्ट विद दैट पर्सन, दैट विल बी काउंटेड एज गंधर्व विवाह। अब मैं एक साल क्यों बोल रहा हूं? जिस दिन आपका रिलेशनशिप शुरू करते हो आप, उस दिन से एक राउंड ले लो सन का, बिकॉज एक राउंड में मोह भंग हो जाता है। सन जो है वो वीनस का मोह भंग कर देते हैं 1 ईयर में। तो मिनिमम 1 ईयर का चाहिए, उसके पहले भंग हो गया, खत्म है, फिर उसका वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एंड आप फिजिकल हुए हैं, दैट विल बी काउंटेड एज अ मैरिज। मैक्सिमम चार्ट जो आते हैं उसमें प्रॉब्लम तब आती है जब कोई हाइड करता है। खैर, मैं तो क्लियरली जब इस पे बात होती है तो मैं बोला बी ओपन। ठीक है, एजेंडा मुझे ग्रहों का मालूम है, लेकिन आप मुझे बताना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के साथ यू स्लेप्ट विद एन रिलेशनशिप फॉर अ ईयर, दैट विल बी काउंटेड एज मैरिज। अब अगर सेम जेंडर सेक्स की बात करूं कि आप अगर समलैंगिक हैं और फिर भी रह रहे हैं, यस, दैट विल बी काउंटेड एज सेवंथ हाउस, नो डाउट। रिलेशनशिप है, मेल मेल के साथ एक साल से रह रहा है और उसने फिजिकल किया है, जो भी उसका तरीका, या फीमेल है, नॉट नेसेसरली कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन को लेंगे जहां से प्रोजनी हो सकती है। क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से आपको डिफाइन कर, आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। इफ यू लुक एट लाइक दिस, कभी आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि व्यक्ति की शादी हुई है कि नहीं है। आई हैव क्लाइंट्स जो गे भी हैं और जो जिनकी शादी दिखती है वहां पे। बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं यूके यूएस से। एंड यू शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट इट, बी वेरी क्लियर एज एन एस्ट्रोलॉजर।
बंदे ने 40 शादी करी हो, 400 शादी करी हो, 50 लोगों के साथ सोया हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं. फॉर यू चार्ट इज अ चार्ट. So let's start with seventh house. Seventh house you will see is the first marriage. Second marriage is eighth from seventh. कहां से ये डिफाइन हुआ है? एक नंबर आप हुए, 8 नंबर, आपकी बॉडी खत्म हो जाती है, एक नई जर्नी शुरू होती है. द बिगिनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एट्थ हाउस. तो अगर पुराने वीडियोस देखिएगा तो मैंने कहा है कि 10th से 8th फिफ्थ हाउस होता है बिगिनिंग ऑफ न्यू कर्मा विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब एंड ऑल दैट. Similarly, from 7th, if you are looking the 8th from there, that is the second marriage. What about the third? 8th from there, third marriage, that is ninth house. 8th from there, that is fourth house, fourth marriage. फिर वहां से 8 बढ़ो, 11वां घर, वो आपका आएगा अगला मैरिज. दिस इज नंबर ऑफ मैरिजेस. ये तो हर किसी के चार्ट में, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि अगर आपने अपने स्पाउस से डिवोर्स लीगली लिया है या आपके स्पाउस का डेथ हो गया है, देन ओनली यू विल काउंट लाइक दिस. 8th 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 8th. इन केस आपके स्पाउस का डेथ नहीं हुआ है और तब आप सेकंड मैरिज में जाते हैं, मतलब कीपिंग टू वाइव्स और हस्बैंड. बहुत से आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी आता रहता है कि 2 पत्नियां साथ में रही, ऑल दैट. वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन. द कॉन्सेप्ट सेज कि अगर पहले को रखते हुए दूसरी शादी वो कर लेता है तो 7th हाउस से 3 आगे जाइए, थर्ड हाउस. थर्ड फ्रॉम 7th, दैट इज 9th हाउस. क्यों? 7th हाउस कालपुरुष में सब कुछ को ऐसे ही रख दीजिए. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, जो आपके स्पाउस जहां से आप देखते हैं. और वहां से जब आप थर्ड बढ़ेंगे तो स्पाउस सिबलिंग हो जाएगा. जैसे आपका सिबलिंग थर्ड में होता है, स्पाउस का सिबलिंग सिबलिंग थर्ड में. तो जो दूसरी पत्नी होती है वो एक के रहते हुए वो उसकी छोटी बहन होती है. अगर आप पूर्वजों के बारे में पढ़ेंगे और घर में जाके पता करेंगे, पहले बहुत मल्टीपल मैरिजेस होते थे क्योंकि उस समय लॉन्जिविटी के मतलब हेल्थ कंडीशंस, मतलब लेट मी पुट इट लाइक दिस. जो हेल्थ आप देखोगे, जो जिस तरह से हेल्थ का केयर होता था, जिस तरह की बीमारियां होती थी, पहली बात लोग सरवाइव नहीं करते थे, या सरवाइव करते थे अगर बच्चा नहीं हुआ तो लोगों को जनरेशन की चिंता होती थी. इन सब चीजों के लिए वो सेकंड मैरिज करते थे. तो होता क्या था, शादी हुई लड़का लड़की की फॉर एग्जाम्पल, और फिर बच्चा नहीं हुआ तो लड़की की छोटी बहन से शादी कर लेता था व्यक्ति. उससे भी नहीं हुआ तो थर्ड सिस्टर से. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप रखेंगे 7th हाउस, उसको रखते हुए अगर वो दूसरा शादी कर रहा है या कर रही है तो 9th हाउस, उसको भी रखते हुए अगर थर्ड मैरिज हो रहा है तो दैट इज 11th हाउस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे घर पता होना चाहिए कि कहां से देखना है, नंबर 1. नंबर 2, इन सब घर का नेगेशन होता है. डिवोर्स कौन दिलाएगा? डिवोर्स के लिए आपको मैरिज का नेगेशन चाहिए. 6th हाउस वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है 7th के लिए. तो 8th फ्रॉम 7th जाओगे. मैं 2 चार्ट आज दिखाऊंगा, एक आउट ऑफ इंडिया और एक विद इन इंडिया, जो ठीक है मतलब मित्र के मित्र है. तो जब 8 जाओगे दैट इज सेकेंड हाउस. वहां से एक नगेट कर लो. नगेट करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट हाउस. तो आप बोलोगे फर्स्ट हाउस भी हो सकता है क्या? थिंक लाइक दिस. When you are so much egoistic because your lagna is so strong, let's suppose, then you are away from your family. Second house से आप away होते हो. That is the separation. If third marriage is 9th house, negation is 8th house. Fourth marriage is 4th house, negation is 3rd house. Negation एक घर पीछे ले जाओ. एक को रखते हुए दूसरे को रखे हुए फिर तीसरे को, इसमें negation नहीं हो रहा है. Remember this, there is no negation. वो रखे और रखते जा रहा है. तो दोनों केस में आपका दिमाग अलग अलग ढंग से जो है काम करना चाहिए. अब ये कैसे करोगे? सबसे पहली चीज है आइडेंटिफाई करो कि शादी कौन देने वाला है. तो आपने ये देखा कि शादी मुझे ये ग्रह देने वाला है. शादी देने वाले ग्रह के एजेंडा को आप समझो. या सेकंड मैरिज देने वाला, फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए मैं समझा दे रहा हूं. सेकंड मैरिज देने वाला अगर नगेशन हाउस में या नगेशन का लॉर्ड हो जाए तो अपना एजेंडा एक्टिवेट कर देता है. मतलब मान लीजिए मेरी शादी हुई और मेरे लिए नगेशन जो है मंगल लेकर के आ रहे हैं. मंगल किसी तरह से सेकंड भाव से कनेक्टेड है. ही वांट्स मी टू गेट इनटू सेकंड मैरिज. नगेट करके सेकंड देना है.
ही विल, बिकॉज वो मार्स का एजेंडा है, मार्स अपनी दशा अंतर दशा में मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से मिला देंगे जो मुझे पहले से ज्यादा प्रिय लगने लगे, एंड देन आई थिंक ऑफ ठीक है डिवोर्स लेकर के शादी कर लेते हैं। और ये किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है, प्लीज ग्रहों को, हाँ ग्रह की क्वालिटी होती है, राहु कैन गेट इनटू मल्टीपल, केतु कैन ब्रिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड, मार्स में किचकिच की संभावना ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी हो जाएगी, सेम विद वीनस। मून जो है वो सपनों में ज्यादा रखता है, जुपिटर शादी करने में विश्वास रखते हैं, सैटर्न अगेन प्यार करेगा शादी करे, सन ऑथोरिटेटिव चाहिए, ठीक है वो भी एक में, ऐसा नहीं कि मल्टीपल वो रखेंगे। आप मरकरी का है, मरकरी किसके साथ है उस पर डिपेंड करता है, मरकरी का अपना कोई बोल बच्चन नहीं है बेचारे का, वो सुबह का टाइम है शाम का टाइम है, ना उसे पता है ना दिन है ना रात है, ना दिन के साथ हूं ना रात के साथ हूं, न सूर्य के साथ हूं ना चंद्रमा के साथ हूं, पता ही नहीं होता है। और आज के चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज तक मैं बोलता ग्रह जंप करेंगे जंप करेंगे जंप करेंगे, रेट्रो का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आई एक्सप्लेन दैट, आई शो यू कि हाउ अ प्लैनेट लाइक जुपिटर इज फुलफिलिंग द एजेंडा ऑफ राहु। अगर पुराने वीडियोस देखिएगा तो मैंने कहा है अगर ग्रह रेट्रो हैं और अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्रह राहु को फॉलो करना चाहते हैं, कर रहे थे और करना चाहते हैं। कितना भी बढ़िया आदमी हो, गलत संगत में अगर उसे एंजॉय करने लगा, बोलेगा ठीक है जी लेट मी। बहुत से आपको ऐसे पुरोहित मिल जाएंगे जो आपको कई जमाने पहले जो है वो राजा के साथ मिलकर मर्डर वर्डर भी करा देते थे, या पुरोहित के साथ मिलकर मर्डर कराते, उनको मजा आता था राहु वाली एक्टिविटी में। डिपेंड करता है कि आपका रेट्रो प्लैनेट किसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले लॉर्ड पहचानिए, ग्रह का एजेंडा देखिए, और सारे ग्रह मैरिज देते हैं और सारे ग्रह डिवोर्स देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जुपिटर है तो नहीं देंगे जी, एकदम पक्का देंगे, डिवोर्स भी देंगे और मैरिज भी देंगे। आज मैं D9 टच नहीं करूंगा कि ये D1 ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, D1 से ही आपको एसेंस मिल जाएगा, D9 में कंफर्मेशन के लिए आप जाएंगे। और जब आप मैरिज को इवेलुएट कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेक श्योर दैट आपकी नजर जो है वो अर्गला और विरोध अर्गला पे हो। अर्गला अर्गला और विरोध अर्गला ये बताता है कि दशा अंतरदशा में वह प्लैनेट किसी इवेंट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या उसके विरोध में चला जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, आज मैं कुछ हद तक दशा का भी हिंट दूंगा कि दशा को कैसे देखना है किसी प्लैनेट के, अगर बहुत ज्यादा 3 4 5 प्लैनेट आ जाए। तो चलिए आज एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे तो शायद अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सब आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले मल्टीपल मैरिजेस, ये व्यक्ति जो है वो मेल है, गुजरात के हैं, मल्टीपल मैरिजेस का इनका चार्ट है, 1976 का बर्थ है इनका। अब मैंने एक जगह बहुत जगह बात भी करी है पुराने वीडियोस में प्रभराज योगा की, अगर आपको 4 या 4 से ज्यादा ग्रह केंद्र में आ गए तो व्यक्ति की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल भरी हो जाती है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही प्रेशर उस पर आ रहा होता है। अब 5 प्लैनेट है तो सबसे पहले मुझे देखना है क्या कोई कंबस्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही कंबस्ट है, मतलब 4 रह गए, और 4 जब रह गए तो मोर देन इनफ है, 4 इज गुड टू ब्रेक द एल से, सही शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब व्यक्ति के लाइफ को खराब करने के लिए, परेशान करने के लिए, क्योंकि 4 है। अगर 2 कंबस्ट हो जाते तो आई वुड हैव सेड कि वाओ दिस इज फैंटास्टिक, ये आदमी बहुत आगे जाते। नाउ अपना क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, यू लुक एट दिस, कि उनकी पहली शादी जुपिटर मरकरी में हुई थी। आ, देखने में लगता है यार मरकरी कहीं कुछ नहीं है यार, मरकरी क्यों शादी देगा। जब शादी को आप देख रहे हो तो आप जरूर देखो कि शादी को कौन, शादी और शादी के लॉर्ड को कौन अर्गला और विरोध अर्गला देख रहा है। देखो शादी के घर को ये सारे के सारे जो है विरोध अर्गला दे रहे हैं, मून जो है बोलेगा ठीक है मैं विरोध नहीं करूंगा, मेरा घर है। राहु अर्गला दे रहे हैं, सैटर्न वहीं बैठे हैं, और मरकरी अर्गला दे रहे हैं 11th में होकर के। मरकरी की अंतर, और मरकरी जो है लॉर्ड को भी अर्गला दे रहे हैं, तो मरकरी की अंतरदशा में व्यक्ति की शादी हो जाती है। मरकरी का एजेंडा क्या है, मरकरी का एजेंडा है नगेशन। मरकरी ये शादी देता ही है इस शादी को ले डूबने के लिए, ट्रस्ट मी, बिकॉज उसका एजेंडा जो है वो अर्गला दे रहा है कि शादी कराएंगे, और इस घर का वो लॉर्ड है, तो बोलता है ठीक है अपन पहले शादी कराएंगे तब डिवोर्स कराएंगे। और एजेंडा के लिए आप देख सकते हैं उसके डिस्पोस्टर को भी देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड, डिवोर्स जो होता है वो वीनस में होता है,
अब जब वीनस को आप देखेंगे तो वीनस बैठे हैं यहाँ पे और वो विरोध अर्गला दे रहे हैं। ठीक है, मून के उच्च नाते हैं लेकिन विरोध अर्गला दे रहे हैं। उसमें क्लियर नहीं है। D9 में देखता हूं वीनस एरीज के, नॉट दैट बैड, सिटिंग लगना, ब्लेसिंग इट्स ओन साइन। तो आपको लगेगा वाओ यार, दिस इज फैंटास्टिक। तो वीनस कैसे इनको दे सकता है? आई एक्सप्लेन दैट। पहले शादी देख लेते हैं, फिर हम लोग डिवोर्स भी देख लेंगे। अगला जो रिलेशनशिप होता है, माय बैड, वो आप देखेंगे कि शादी जो है सैटर्न देता है। हु इज द सैटर्न? सैटर्न इज द सेकंड लॉर्ड। यस, सैटर्न कैन गिव। सैटर्न इज सिटिंग इन दिस हाउस। मरकरी ने अर्गला दिया, शादी कराई, और शादी के बाद वीनस ने डिवोर्स दिया। सेकंड मैरिज के लिए सैटर्न रिस्पॉन्सिबल है। सैटर्न ने कहा चलो मैं शादी करा देता हूं, तो सैटर्न ने दूसरी शादी दे दी। अनफॉर्चुनेटली वीनस की दशा में सेकंड, जब दोबारी महादशा में दोबारा जब वीनस की अंतरदशा आई, व्यक्ति की फिर से जो है वो डिवोर्स हो गई। देन थर्ड मैरिज, दैट वाज विद राहु। थर्ड मैरिज इज हियर। थर्ड मैरिज का लॉर्ड यहां बैठा हुआ है। वो लॉर्ड किसका है भाई? वो शादी घर के अगला भी दे रहा है, और वो बेसिकली प्राइमरी नाइन्थ का लॉर्ड है। वो थर्ड मैरिज दे सकता है, उसने थर्ड मैरिज दे दिया। अब इनके डिवोर्स की बात अभी चल रही है, और डिवोर्स का जो प्रिडिक्शन है कि अगले 2 साल में इनका डिवोर्स होगा, जो मैंने उनको बताया है। ठीक है, अब समझने की ये कोशिश करते हैं कि हर बार वीनस इनको डिवोर्स क्यों दे रहा है। इस चार्ट को दिखाने के पीछे पर्पस यही है, नहीं तो एक चार्ट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ बर्गमैन का है, इंग्रिड बर्गमैन। वेरीफाइड चार्ट है, ये भी वेरीफाइड है चूंकि ये तो आए हुए थे साथ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और इनके परमिशन से ये हो रहा है। अ, आप जब ग्रहों को उनकी दशा के लिए आप समझेंगे कि चूंकि 5 ग्रह, तो आपको समझना है कि ये 5 ग्रह में से कौन इस घर के रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, किसकी स्थिति क्या है। तो यू विल सी कि सन इज एट द टॉप, देन जुपिटर, देन वीनस, देन मून एंड केतु। इन 5 में मिडिल मैन जो है वो वीनस है। सो इट मींस वीनस इज गेटिंग किक्ड आउट और गेटिंग स्क्वीज्ड बिटवीन ऑल दीज 4 ग्रहस। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट योगा एंड ऑल दैट कि 5 ग्रहों के योगा को कैसे देखे, बट वीनस जो है मिडिल में होने की वजह से वो स्क्वीज्ड हो रहा है और किक्ड आउट कहा जाता है। और वीनस इज द कारका फॉर रिलेशनशिप। क्लियर इंडिकेशन है कि वीनस की जब भी अंतरदशा आएगी और ये व्यक्ति मैरिड रहेगा, उस समय इनके लाइफ में चैलेंजेस, चैलेंजेस लाइक हेल जिसको मैं बोलता हूं, वो आने वाले। और अभी जो प्रिडिक्शन है कि भाई कब इनकी जो है, आप अगर देखें यहां पे तो जुपिटर की अंतरदशा चल रही है। जुपिटर वीनस का उच्चनाथ है। ठीक है, और नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न जो है वो इनको दशा, अपनी दशा अंतरदशा में सैटर्न यहाँ इस शादी को ब्रेक करेंगे। अब शादी के ब्रेक करने के लिए मुझे D9 में जाना पड़ेगा, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वाई सैटर्न विल ब्रेक, बट यस सैटर्न विल ब्रेक राइट नाउ। पर्पस ये था कि वीनस ही हर बार तोड़ रहा है, और ये पहला घर है जिसको अर्गला देने वाले प्लैनेट ने शादी दी। उसके बाद वीनस तोड़ते हैं, फिर सेकंड का लॉर्ड जो है सैटर्न वो शादी देते हैं, फिर वीनस तोड़ते हैं, फिर थर्ड मैरिज का लॉर्ड राहु शादी देते हैं। एंड वी आर वेटिंग फॉर डिवोर्सेस ऑलरेडी, दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। और ये हो रहा है बिकॉज द पर्सन कांट गेट इन टू द फोर्थ वन। एंड ट्रस्ट मी, आई टोल्ड दिस टू माई फ्रेंड जिनके माध्यम से आए हुए थे, कि अगर वो फोर्थ मैरिज में जाते हैं, द पर्सन हैज टू टेक संन्यासा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है बर्गमैन, इंग्रिड, इंग्रिड बर्गमैन। इंटरेस्टिंग है ये, स्वीडिश एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड में भी काम किया है। अपने को सिर्फ मतलब इससे है कि भाई बाकी सब चीज़ तो ठीक है, अपन रिलेशनशिप देख ले। और बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी रिलेशनशिप है, मैंने मार्क भी कर रखा है, आप भी देख लो यहाँ पे। इनकी शादी हुई थी 37 में, 1937। उसके बाद ये रोजलिनी से मिलती हैं। रोजलिनी से मुलाकात 16 सितंबर 1948 में होती है। वो आगे बात पड़ती है, जनवरी में जो है इनका डिवोर्स हो जाता है। और उसके बाद मई में ये दोबारा शादी कर लेती हैं 50 में। जनवरी 1 जनवरी 50 को डिवोर्स, 24 में 1950 को इनका फिर से जो है ये शादी करती हैं। यहाँ मेंशन नहीं है, आपने चेक किया है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो कि रोजलिनी के साथ इनका कब डिवोर्स हुआ। दैट वाज इन 57। एंड फिर दोबारा ये शादी करती है 58 में। और ये सारे के सारी इवेंट्स जो हैं वो मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं, मैडम का जन्म जो है 1915 में हुआ था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो सिम्हा लग्न है,
और राशि जो है इनकी एरीज है, मेष राशि है। जो पहली शादी हुई वो वीनस में मरकरी में शादी हुई। अब यहाँ थोड़ा एक डाउट है, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लियर इट, बाद में आप इसको ना कहें कि यार पता नहीं चल पा रहा है। 37 उन्होंने मेंशन किया है और 37 में डेट नहीं मेंशन करी है, बट 37 के जो दोनों ग्रह हैं वो केपेबल हैं मैरिज देने के लिए। आई विल शो दैट। 37 में आप देखोगे तो सैटर्न एंड मरकरी बोथ आर केपेबल। मरकरी यहाँ बैठे हुए सामने एस्पेक्ट कर रहे हैं। सैटर्न जो है उस घर के मालिक हैं और सैटर्न पिछले घर के भी मालिक हैं। तो शादी उन्होंने दे दी। अब दोनों का एजेंडा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए मैं डेट निकाल नहीं पाया, डेट मेरे पास था नहीं। तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता हूं क्योंकि दोनों का एजेंडा सेम है। और आई डोंट नेवर वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम, क्योंकि मुझे D9 आज एक्सप्लेन नहीं करना है। अंटिल अनलेस यू गेट इनटू D9 इट्स रियली हार्ड टू टेल यू कि किसने किया है। मैंने कुछ रीजन है कि मरकरी पकड़ा है, और रीजन क्या है, मतलब D9 में यहाँ बैठे हुए हैं, दैट्स अ रीजन। अदरवाइज मैं एजेंडा समझाता हूँ। मर्क सैटर्न का एजेंडा क्या है, पहले मैरिज का नेगेशन। और मरकरी का एजेंडा क्या है, ठीक है मैं एस्पेक्ट करके शादी तो दे दूंगा, बट मुझे दूसरी शादी भी देनी है जी। एंड दिस कैन बी डन थ्रू मरकरी और राहु, बिकॉज राहु भी नगेट कर रहे हैं, सैटर्न भी नगेट कर रहे हैं। पहली शादी और नगेशन जो है वो शादी सैटर्न के पास है, मरकरी के पास है। नगेशन जो है राहु के पास है, सैटर्न के पास है। और मरकरी बोलते हैं दूसरी शादी कर लो, राहु बोलते हैं दूसरी शादी कर लो। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। और बिना डिवोर्स के व्यक्ति जो है मून राहु में पहली बार अपने होने वाले सेकंड स्पाउस से मुलाकात होती है। तब उस समय अफेयर भी नहीं चल रहा होता, जस्ट पहली मुलाकात किसने कराई, राहु ने, विच इज सेकंड लॉर्ड। नगेट करने के लिए बैठा है, अपने एजेंडा पे राहु ने काम करना शुरू किया और वो उस व्यक्ति से प्रभावित होती हैं। प्रभावित होने के बाद पहला डिवोर्स राहु देते हैं 1950 में, 1 जनवरी 1950। राहु मून की महादशा, राहु की अंतरदशा, और सी हाउ अंतरदशास प्ले द बिगर रोल। राहु की अंतरदशा में राहु ने इनको डिवोर्स दे दिया। इंटरेस्टिंग। 5 महीने बाद इनकी शादी होती है और जुपिटर में शादी होती है। सेकंड सेकंड मैरिज इन जुपिटर। You will say Jupiter is aspecting this house, so give the second marriage. 8th हाउस में बैठे हुए हैं, रेट्रो हैं। इफ यू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग वन हाउस बैक, कहां से ये शादी देंगे? थिंक लाइक दिस। अब मैं वो काउंटर कर रहा हूं, जो लोग झूला झुलाते हैं उनके लिए भी है कि यू यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये चार्ट वेरीफाइड है, और ये AA रेटिंग की चार्ट है, पब्लिक चार्ट है, आप जाकर के देख सकते हैं एस्ट्रो डेटा बैंक पे। कहा था कि अगर ग्रह रेट्रो हो और सन की जगह राहु को फॉलो कर रहा है तो वो अपना घर नहीं बदलेगा, तो यही रहेंगे। और राहु को फॉलो कर रहे हैं तो राहु के एजेंडा को सपोर्ट करेंगे अपने 7th एस्पेक्ट से। और इसी वजह से जुपिटर में शादी होती है, जुपिटर की दशा में। आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं दशा बोलूं तो प्लीज व्यूअर्स आप हमेशा अंतरदशा लेके चले, महादशा के मैं अलग से महादशा बोलूंगा। जुपिटर की दशा में शादी होती है क्योंकि जुपिटर अपनी दशा में राहु के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो राहु को इस जन्म में फॉलो कर रहे हैं। अब उसके आगे इनका जो है मार्स राहु में सेकंड डिवोर्स हो जाता है। अब फिर वही राहु है एंड सेकंड डिवोर्स दे रहे हैं, और फिर थर्ड मैरिज भी दे रहे हैं। तो दिमाग में चेंज कि अब इसको कैसे पकड़े, क्योंकि आपको तो पहले बताना है। तो आपने ये देखा कि हाँ जी ये करा सकते हैं, बट इज देयर एनीथिंग। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए इस चार्ट में कि मैं ये सारी चीजें क्यों देखूं। अगर बिफोर हैंड देखना है, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति आता है ये चार्ट लेकर के, तो आप कैसे करोगे? तो आप देखते हो यहाँ पे, अच्छा जी जुपिटर खर भावा में है सन के साथ, रेट्रो भी है, एक्सॉल्टेंट है तो क्या हुआ, लेकिन रेट्रो है। रेट्रो इज लाइक ओके फॉलोइंग राहु, इट मींस दैट पर्सन इज गोइंग, हैज डन सम sin, और उसको उसको उस घर से रिलेटेड पनिशमेंट मिलनी है। कहां से? ओ दैट इज 5th हाउस एंड 8th हाउस। गया रिलेशनशिप, हमेशा जो है ये बार बार इनको झटका लगते रहेगा। और जुपिटर खुद भी 8th हाउस में बैठे हुए हैं। अब यहां से आप ये सारा कैलकुलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड करना शुरू करते हो। जब आप थर्ड में जाते हो, इंटरेस्टिंग क्या है, सेकंड का डिवोर्स भी राहु दे रहे हैं और थर्ड मैरिज भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नक्षत्र लेवल पे मार्स नक्षत्र जो है लॉर्ड राहु है, और राहु के जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मार्स है। नक्षत्र लॉर्ड इज लाइक देवता हु ब्लेसेस। तो राहु के नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। राहु जब अपनी अंतरदशा में ब्लेसिंग किससे ले रहे हैं? मार्स से ले रहे हैं। ब्लेसिंग क्या है? ओ मार्स वांट्स द थर्ड मैरिज, गो अहेड। मार्स इज आल्सो फॉर द फोर्थ मैरिज। ठीक है, तो मार्स ने कहा थर्ड मैरिज, राहु सेड ओके आई विल गो विद योर एजेंडा। ठीक है, और राहु ने
इनको सेकंड मैरिज को खत्म किया और उसके बाद वो थर्ड मैरिज की तरफ इसको लेकर के गए। तो ये चार्ट दिखाने के पीछे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज नहीं, प्रिंसिपल तो आप समझ गए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए अपनी अंतरदशा में जुपिटर जो रेट्रो है, जो राहु को फॉलो कर रहा है। अगेन आई एम सेइंग देयर आर कंडीशंस टू इवैल्यूएट अ रेट्रो ग्रह इज फॉलोइंग राहु और सन। सो जब अगर ऐसे कंडीशन में है तो उस कंडीशन में राहु को फॉलो करने की वजह से वो नगेशन दी है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है फॉर फॉर बिगिनर्स, बट आइडिया हियर इज कि इसको 0.5 और 0.75 स्पीड पे आप इसको सुने, नोट डाउन करें और पब्लिक चार्ट रिलेशनशिप डालेंगे एस्ट्रो डेटा बैंक, कितने सारे चार्ट निकल जाएंगे। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और तब किसी नए बंदे का चार्ट लीजिए जिसकी डिवोर्स की बात चल रही हो और देखिए कि कब जब शादी हुई थी तो उस ग्रह का एजेंडा क्या था। और मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले अपने चार्ट को 1000 बार देखिए और 1000 बार अपने नवोग्रह से पूछिए कि मेरी लाइफ में आपका एजेंडा क्या है। जब आप ग्रहों से बात करना सीख जाएंगे तो आपके लिए प्रेडिक्शन चार्ट एनालिसिस बहुत आसान हो जाए। आई अगेन रिपीट, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन पब्लिक चार्ट और कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिनका डिवोर्स का चल रहा है। ये एक एक प्रिंसिपल जो इसमें बताया गया है 100% अप्लाई होगा, नहीं होने का कोई मतलब, जिसको कहते हैं ना मुझे कोई डाउट नहीं। प्लीज गो अहेड, अप्लाई इट। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।